नमस्ते योगीज। जो लोग नित्य प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं उसे हम योगी कहते हैं। तो ऐसे ही आप भी हमेशा योग के अभ्यास के साथ जुड़े रहे, इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का कॉम्बो। ये कॉम्बो ऐसा है कि जिसमें आपके सर से लेकर पैर तक जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, जितने भी जॉइंट्स है, उसको ये मूवमेंट देगा और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएगा और आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। खासतौर पे आजकल जो कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे हालात में आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे हालात में आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तब भी आप इस तरह की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करके अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, हाथों के ये जॉइंट्स हो गए, घुटनों के जॉइंट्स हो गए, इन सब में किसी न किसी तरीके से कुछ टॉक्सिन्स जमा होते हैं। कई बार वायु भी जमा हो जाता है, जिस वजह से कुछ लोगों को गठिया या वात रोग जिसे हम बोलते हैं, ऐसे डिसीज भी होते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होगी ये क्रियाओं की, उसके दौरान हम अपने हर एक जॉइंट्स के पार्ट को इस तरह से मूव करेंगे कि जिससे वहां पर कोई टॉक्सिन जमा नहीं होगा या वायु जमा नहीं होगा, तो आपके ये रोग जो होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ खास तौर पे जो लोग ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, जिसकी सीनियर सिटीजन है, या तो फिर हार्ट के रिलेटेड कोई बीमारी है, या तो फिर हाई बीपी है, या वजन बहुत ज्यादा है जिस वजह से भाग दौड़ नहीं सकते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं जो ज्यादा एक्सरसाइज या योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो अभ्यास है बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वो अपनी स्थान पर, जैसे कि जमीन पर बैठकर या बेड के ऊपर बैठकर, किसी भी तरह का अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर ये सारी क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही में जो लोग रेगुलर योगा अभ्यासी हैं उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो जितने आगे आसनों का अभ्यास करने वाले हैं उसके लिए उसकी बॉडी को रेडी करेगा और बॉडी में से जितना आलस्य भरा होता है वो सब निकाल देता है और आपकी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक बनाकर आप दूसरे आसनों के लिए रेडी करता है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आज की अभ्यास का शुरुआत करते हैं। अभ्यास की शुरुआत हम अपनी गर्दन से करेंगे। तो हर एक मूवमेंट के साथ आपको सांसों को जोड़ देना है। चलिए, सांस को करते हुए हम गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, छत की ओर देखेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमारी जो चिन है उसको चेस्ट पर लगाए। सांस करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस करते हुए ऊपर उठाएंगे और साइड में स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए किसी भी एक साइड मोड़े, ये वाला पोर्शन का स्ट्रेचिंग होना चाहिए। सांस करते हुए बीच में आएंगे और सांस को छोड़ते हुए साइड में, सांस करते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस करते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में और सांस को करते हुए बीच में। अब हम नेक का पूरा रोटेशन करेंगे, जिसके लिए सांस करते हुए आधा सर्कल, जैसे गर्दन को पहले सांस को छोड़ते हुए नीचे लाए, सांस करते हुए आधा सर्कल लगाए, मिडिल तक सांस भरे और वहां से धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को, हमारी चिन को जो है वो चेस्ट के ऊपर लगाए। फिर से सांस करते हुए दूसरा सर्कल और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक इसी तरह हमें रिवर्स करना है। सांस भरते हुए ऊपर देखिए आधा सर्कल, सांस को छोड़ते हुए आधा सर्कल। ध्यान रहे कि आपके शोल्डर नहीं उठने चाहिए, जितना हो सके आपका फोकस आपका नेक के रोटेशन के ऊपर होना चाहिए। लास्ट टाइम सांस भरते हुए ऊपर उठाए और सांस को छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही आराम से करना है, किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं करना है। सांस करते हुए ऊपर की ओर उठाए। ये हुआ हमारा नेक का कंप्लीट। अब हम बारी आती है शोल्डर की, जिसके लिए हम अपने दोनों हाथ को ऐसे जमीन पर रख देंगे। सांस को करते हुए शोल्डर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन।
अप एंड डाउन किया। अब शोल्डर का रोटेशन करेंगे, सांस भरते हुए इसे पीछे ले जाए और सांस को छोड़ते हुए आगे ले आए। दोनों शोल्डर का एक साथ आप इस तरह से रोटेशन किए जाए, सांस भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। आप जो शोल्डर के जो बॉल होते हैं ना, उसको पूरे ऐसे राउंड शेप में घुमाना है। अभी सेम उसी तरह से हम रिवर्स करेंगे। तो सांस को भरते हुए पीछे से आगे की ओर, सांस करेंगे पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए आगे ले आए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। तो ये शोल्डर का रोटेशन किया। अब शोल्डर को थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, जिसके लिए हम अपने दोनों कलाइयों को पकड़ लेंगे, इस तरह से हाथों से पकड़े और फिर सांस दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए और फिर सांस को भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए किसी भी एक हाथ को आपको खींचना है। इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रेच करें। देखिए आपके शोल्डर में अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। सांस भरते हुए ऊपर आए, सांस को छोड़ते हुए दूसरे हाथ को खींचे, सांस को भरते हुए ऊपर उठाए, सांस को छोड़ते हुए स्ट्रेच करें। ये आपकी अपर बैक को भी अच्छा स्ट्रेच देगा। तो शोल्डर से पीछे का पोर्शन जो है उसमें भी अच्छा स्ट्रेचिंग आएगा। सांस को छोड़ते हुए इस तरह से स्ट्रेच करें और धीरे से रिलैक्स करें। तो ये पूरा हमारा शोल्डर का हुआ। अब हमारी बारी आती है एल्बो की। तो एल्बो के लिए हम दोनों हाथों को आगे की ओर ऐसे खुला कर देंगे और हथेलियां जो है हमारी वो आकाश की ओर खुली होनी चाहिए। और फिर सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए ऐसे दोनों उंगलियां जो है हाथों की वो अपने शोल्डर के ऊपर ले आए। सांस भरे, इस तरह से आपको ये मूवमेंट करनी है। फिर उसी तरह से सेम साइड में हाथों को खोलना है। दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेगी और सांस भरे और सांस छोड़ते हुए नजदीक ले आए हाथों को। ये शोल्डर के साथ साथ आपके चेस्ट को भी ओपन कर रही है और आपके जो एल्बो है, आपकी जो कोहनी है, उसके जो जॉइंट्स है उसके मसल की भी मूवमेंट हो रही है। पूरा स्ट्रेच करेंगे हमारे ब्रेस्ट का, यानी कि हमारे कलाइयों का। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले, अंगूठे को अंदर की साइड रखें और उंगलियों से प्रेस करके उसको इस तरह से रोटेट करते जाए। आधा सर्कल सांस भरते हुए और आधा सर्कल सांस छोड़ते हुए। पूरा हाथ आपका जो है वो सीधा रहना चाहिए। इस तरह से सिर्फ एंकल को रोटेट कीजिए, पूरे हाथ को रोटेट नहीं करना है। फिर उसका रिवर्स करना है। सांसों की मूवमेंट जोड़े रखें। इस तरह से हमने कलाइयों का स्ट्रेचिंग भी किया। अब पूरी पाम का प्रेस करेंगे। तो हम अपनी हाथों की जो हथेलियां है उसको दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे प्रेस करेंगे। जिस तरह से जितना हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे जो उंगली के नीचे का ये जो पोर्शन होता है ना उसके ऊपर आपको प्रेस करना है। जिस तरह से सांस को छोड़, सांस को भरे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड प्रेस करें। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ में करेंगे। तो सांस को भरे और अंदर की ओर प्रेस करें और सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड। इस तरह से ये आपका ऊपर का पूरा हाथ खींचेगा। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हो तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो पूरा खींचा हुआ आता है। तो इस तरह से आपको हथेलियों को प्रेस करके अपने पूरे हाथ को प्रेस करना है। ये हमारा ब्रेस्ट हो गया, पाम हो गया। अभी हमारी बारी आती है फिंगर्स की। तो फिंगर्स के लिए क्या करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बनाए, सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए फिंगर्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करें। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। फिंगर्स को मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करवाना है। सांस भरे और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेचिंग। इस तरह से हमारी फिंगर्स की स्ट्रेचिंग हो गई। अब हम पूरे जो हाथ है उसके कोहनियों से एक तरह का सर्कल बनाएंगे। तो दोनों हाथों की जो उंगलियां है उसको इस तरह से शोल्डर के ऊपर रख ले और सांस को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए
नीचे। ये हमारे शोल्डर, हमारी एल्बो, हमारी अपर बैक, इन सबको अच्छे से स्ट्रेचिंग देगा। अब इसी का रिवर्स करेंगे। सांस को भरते हुए ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर हम हमारी एल्बो से एक सर्कल बना रहे हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमारा पूरा शोल्डर, हाथ और गर्दन, इतना हमारा जॉइंट का स्ट्रेचिंग हो गया। अब बारी आती है हमारी चेस्ट की। तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए हमारे आगे इस तरह से ले आए, हाथों की मुट्ठी बना ले और सांस को छोड़ते हुए ओपन करें। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट ओपन, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट को ओपन करें। सांस भरते हुए आगे ले आए और सांस को छोड़ते हुए चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करके स्ट्रेच करें। तो ये हमारे पूरे चेस्ट, लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा और उसके स्ट्रेचिंग करेगा। अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे, हमारे पूरे स्टमक के पार्ट को जो है वो ऊपर की ओर खींचेंगे और साइड के इस पोर्शन के ऊपर स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर लेना है, फिंगर्स से लॉक कर लेंगे और हाथों को पलट कर ऊपर की साइड स्ट्रेच करिए। यहाँ पर हमारा कमर से ऊपर का पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच होगा। सांस करें और स्ट्रेच करें ऊपर की साइड, और सांस को छोड़ते हुए किसी भी एक साइड टर्न करें। तो ये जो स्ट्रेचिंग है वो हमारी साइड के ये पूरे पोर्शन को अच्छे से स्ट्रेच करेगा। और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे दूसरी साइड नीचे की झुके। आपका फोकस साइड की स्ट्रेचिंग के ऊपर ज्यादा रहना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड स्ट्रेच करें। इस तरह से साइड में स्ट्रेच करना है और सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठे और ठीक उसी तरह से हम थोड़ा स्ट्रेचिंग नीचे झुककर भी कर लेते हैं। तो सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हाथों को खोल दें, हाथों की हथेलियां जमीन के ऊपर ले आए और आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे की ओर जाए। इस तरह से आपका हेड भी जमीन के ऊपर लगा सकते हैं और फिर सांस को भरते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा पूरा अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग हो गया। अब बारी आती है लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए हम इस तरह से पैर को खोल के बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे पैरों की उंगलियों से। तो सांस को भरते हुए सिर्फ पैरों की जो उंगलियां है और अंगूठा है उसको और अंदर की ओर इस तरह से दबाएं और सांस को छोड़ते हुए अंदर की साइड, सांस को भरते हुए बाहर की साइड और सांस छोड़ते हुए अंदर की साइड, सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। और फिर हम पूरे पैर के पंजों को सांस को भरते हुए पैर के पंजे जमीन की साइड खींचे और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों को हमारी बॉडी की साइड खींचे, सांस भरते हुए नीचे। जब आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका ये जो पोर्शन है हमारे काफ मसल्स के ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा खींचता है। और जब हम पैर को हमारी बॉडी की साइड, हमारी साइड खींचते हैं तो ये हमारे पूरे काफ मसल्स को अच्छे से स्ट्रेचिंग देता है। और सांस भरते हुए नीचे ले जाए, जितना आप जा सकते हैं इतने पैर के पंजों को जमीन की ओर ले जाए और सांस छोड़ते हुए हमारी बॉडी की साइड ले आए। इस तरह से हमने पैरों के पंजे और पैरों की उंगलियों का स्ट्रेचिंग किया। अब पूरे दोनों पैरों के पंजों को जोड़ के पूरे पंजों का हम रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए आधा सर्कल और सांस को छोड़ते हुए आधा सर्कल, सांस को भरिए और सांस को छोड़े। ऐसे मैं आपको 3 टाइम करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसको 5 या 10 टाइम भी कर सकते हैं। ये हमारी एंकल की मोबिलिटी को भी बढ़ाता है। हमारे एंकल के जॉइंट्स अच्छे से ओपन होंगे, अच्छे से मसाज होंगे। सांस भरते हुए बाहर ले जाए और सांस को छोड़ते हुए। तो ये हमारी उंगलियां, पैर के पंजे और एंकल का रोटेशन हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे पेट की।
तो पेट के मसल्स को मसाज करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट जितना डिस्टेंस बना ले। उसके बाद दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करके इस तरह से अपने हाथों को सामने ले आए, थोड़ा सा पीछे की ओर झुके, यहाँ पर सांस को भरे और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर से जाकर इस तरह से पूरा एक सर्कल बनाए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। देखिए, हाथ पूरा सीधा रखना है, आपको हाथों की एल्बो से बेंड नहीं करना है। ठीक उसी तरह से हमें रिवर्स भी करना है। तो अब यहाँ से हम सांस को छोड़ते हुए और सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। जितनी बार हमने प्रेस किया था इतनी बार आपको रिवर्स भी करना है। सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस को भरते हुए पीछे आए और हाथों को रिलैक्स कर दे। ये हमारे जो भी एब्डोमिनल मसल है उसको मसाज करता है। अब बारी आती है हमारी वेस्ट की, यानी कि कमर की। तो कमर के लिए हम दोनों हाथों को इस तरह से ओपन कर देंगे, फिर सांस को भरेंगे यहाँ पर एक बार और सांस को छोड़ते हुए अपोजिट हाथ से अपोजिट पैर के अंगूठे को पकड़ के पीछे की साइड स्ट्रेच करें। ये आपके कमर को पूरी तरह से ट्विस्टिंग देगा और उसको अच्छे से मसाज भी करेगा। सांस को भरते हुए आगे आए, सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड पीछे की साइड स्ट्रेच करें, सांस भरे बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच, सांस भरते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए इस तरह से स्ट्रेच करें। तो ये हुआ हमारा वेस्ट का स्ट्रेचिंग, एब्डोमिनल का स्ट्रेचिंग। अब बारी आती है हमारे थाइस की पोर्शन की। थाइस के लिए हमें क्या करना है, अर्ध तितली आसन करना है। अर्ध तितली आसन करने के लिए एक पैर को हम सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को हम इस तरह से अपने पैर की थाइस के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पर सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। इस तरह से आपको एक पैर से करना है। ठीक उसी तरह से फिर आपको दूसरे पैर से भी करना है। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर मोड़ के उसको पूरा जो एंकल पंजा है उसको हम थाइस के एकदम बिगिनिंग पॉइंट पर लगाएंगे और फिर सांस को भरते हुए डाउन है और सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस करते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस करते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस करते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। तो ये हमारा थाइस का स्ट्रेचिंग हो गया। अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन, जिसके लिए हम दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे, हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे, उससे पैर के पंजे पकड़ ले और जितना हो सकता है पैरों को अपने पेल्विक पोर्शन यानी कमर के पास ले आए। फिर सांस भरते जाए और सांस छोड़ते जाए। इस तरह की सांसों की गति के साथ ये बटरफ्लाई पोज करें। ये भी आपके हिप्स और थाइस के मसल को अच्छे से स्ट्रेच करेगा, आपके लोअर एब्डोमिनल के जितने भी मसल्स है उसको मसाज देगा। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में भी मदद करेगा और लेडीजों के लिए जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा फायदा देता है। इस तरह से हमें बटरफ्लाई पोज करना है और उसके बाद बाकी रहता है हमारे घुटने। तो घुटनों के लिए हमें क्या करना है कि एक पैर को पूरी तरह से सीधा जमीन के ऊपर रखेंगे और दूसरा पैर जो है उसको हाथों की जो फिंगर्स से थाइस को सपोर्ट करके इस तरह से सांस भरते हुए घुटने को ऊपर पूरी तरह से सीधा करें और सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जितना हो सके आराम से इसका अभ्यास करना है। सांस भरते हुए ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक उस तरह से हमें दूसरे पैर से करना है। हाथों की फिंगर्स को लॉक करके इसे नीचे सपोर्ट करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना हो सके ऊपर जब लाए तो अपना पैर सीधा करने की कोशिश कीजिए।
और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह से हमने घुटनों की एक मसाज की। अब हम क्या करेंगे, घुटनों को सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है ना हमारा, इसको लॉक करेंगे और रिलीज करेंगे। तो पूरा जो आपका ध्यान है वो आपकी घुटनों के ऊपर होना चाहिए और सिर्फ इसी पोर्शन को आपको लॉक और रिलीज करना है। हाथों की हथेलियों इस तरह से जमीन के ऊपर लगा लें, सांस भरें और घुटनों को लॉक करें। सांस छोड़ते हुए रिलीज, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए रिलीज, सांस भरें, लॉक करें और सांस छोड़ते हुए रिलीज। तो इस तरह से हमने पैरों की उंगली से लेकर सर तक पूरे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स थे, इन सारे ऑर्गन्स को एक अच्छे से स्ट्रेच दिया, उसको एक मसाज दिया। तो ये जो सूक्ष्म क्रिया है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचती है, हर एक जॉइंट्स के लिए होती है। हमारे जॉइंट्स के जो पेन होता है उसको रिलीज करने में बहुत ही मददरूप होती है। तो दोस्तों, आज हमने जितना भी योगिक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास सीखा है, ये सारा अभ्यास पूरा आपको इसी सीक्वेंस में करना है, जिससे आपकी बॉडी में एक ताजगी और तरोताजा महसूस कर पाओगे। आपकी बॉडी में से आलस्य निकल जाएगा और पूरा दिन आप अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कर पाओगे। और खासतौर पे जो लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर सर से लेकर पैर तक अपने हर एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट की है, जिससे आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा और अपने आप को पूरा दिन तरोताजा महसूस कर पाओगे। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।